आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अक्सर मैं जब प्रोग्राम करता हूं तो कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि साहब मैं सफल होना चाहता हूं, बहुत किताबें पढ़ता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूं। मेरी बहुत इच्छा है सफल होने की, उसके बावजूद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि साहब ये है, आपकी इच्छा है, यही समस्या है। सब आपका इरादा नहीं है, क्योंकि जिंदगी में इरादा और इच्छा में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है जिंदगी में, और इरादे का सौदा नहीं होता। और दूसरी बात, जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। तकरीबन 45 साल पुरानी बात शेयर कर रहा हूं। हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में, तकरीबन 1000 लोग काम करते थे। नेशनलाइज हो गई तो उसके बाद हम सड़क पे चले आए। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं कॉलेज में था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया छोड़ के जाऊंगा 1975 में, और टोरंटो गया। क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो घर घर जाके बाल्टी के साथ गाड़ियां साफ करता था वहाँ पे। एंड ग्रेजुअली आई मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। शाम को वैक्यूम क्लीनर बेचता था, दिन में गाड़ी साफ करता था, और ग्रेजुअली गॉट इनटू सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। तभी मैंने एक इश्तिहार देखा कि डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील शहर में आ रहे हैं, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैं भी चला गया साहब, मैंने कहा सीखने का मौका मिलेगा। तकरीबन 1001 लोग थे वहाँ पे, मैं भी बैठा था। तो डॉक्टर पील जब मंच पे आए, साहब उनकी उम्र शायद उस टाइम 85 साल से ऊपर होगी, और कद 5 फुट 1 इंच, जूते के साथ शायद 2 इंच हो गया होगा। लेकिन जब मंच पे आए और जिस उत्साह से वो बोले, साहब उस दिन मैंने कद की परिभाषा बदल दी है। साहब जिंदगी में कभी किसी का कद गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है। साहब, आर यू विद मी? तो जब आए, वो जिस आत्मविश्वास से वो उन्होंने नजर दौड़ाई सब पे, लेकिन उस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता थी। क्योंकि जिस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता नहीं होती, उसे अहंकार कहा जाता है। यस नो। तो साहब उन्होंने आते ही सबको देखा, एकदम आराम से बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि साहब इतने आप कूल काम बैठे हो, आप लोगों को लगता है कोई समस्या नहीं है, तो आप बताइए किसी को कोई समस्या है यहाँ पे? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, साहब किसको समस्या नहीं है। तब डॉक्टर पील बोले कि आप में से कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो हर एक ने हाथ खड़ा कर दिया, साहब छुटकारा चाह पाते हैं। तो बोले कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था, तो यहां से 200 गज दूर मैंने कुछ लोगों को देखा, एकदम लेटे हुए रिलैक्स पड़े थे, उनको कोई समस्या नहीं थी, टोटली रिलैक्स्ड। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। बोले साहब यहां से 200 गज दूर एक शमशान घाट है, वहां पे चले जाओ, वहां पे जमीन पे लेटे हुए हैं लोग, इनको कोई समस्या ही नहीं है, टोटली रिलैक्स्ड। कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? साहब किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया, सबने जेब में हाथ डाल दिया। तब डॉक्टर पील बोले कि समस्या एक जीवन का प्रतीक है। जब तक हम जिंदा रहेंगे समस्या रहेगी, अगर समस्या ही नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे। और जब समस्या कम होने लगे, समझना खतरे की घंटी बजने वाली है। तब अपने घुटनों पे टिक के परमात्मा से प्रार्थना करो, भरोसा छोड़ दिया, कुछ समस्या ही भेज दो भाई। तो साहब उन्होंने 45 साल पहले एक प्रार्थना दी थी, जो शायद उनकी नहीं है, ये 2000 साल पहले किसी और की थी। और वो प्रार्थना
मेरे हिसाब से जिंदगी का एक निचोड़ है। 45 साल से मैं घर से निकलने से पहले हमेशा ये प्रार्थना करके निकलता हूं साहब। इसको मैं पहले इंग्लिश में कहूंगा, इट इज कॉल्ड सेरेनिटी प्रेयर, शायद आपने सुनी होगी। फिर आई विल शेयर इट इन द हिंदी वर्जन। इन इंग्लिश में कहते हैं इसको सेरेनिटी प्रेयर। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब अगर इसको एनालाइज किया जाए, इट इज लिटरली द एसेंस ऑफ लाइफ। एक निचोड़ है, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल यह है, क्या हमारी जिंदगी में हर चीज हमारे इख्तियार में है? क्या हर चीज हमारे काबू में है? क्या बहुत सी चीजें हमारे हाथ से बाहर भी हैं? यस नो। सब मैं कहां पैदा हुआ ये मेरा फैसला थोड़ी था भाई। मैंने अपने मां बाप को नहीं चुना, ना ही उन्होंने मुझे चुना। साहब आप देखें, मेरा कद अगर यह है तो मैं 6 फुट 10 इंच नहीं हो सकता हूं, और मेरा अगर जिस्म का रंग यह है तो मैं इसको बदल नहीं सकता हूं। और मान लिया कि साहब कई लोग अपाहिज भी पैदा होते हैं, और कई लोग अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी होते हैं। क्या गलती की उन्होंने, भगवान जाने। साहब ऐसा है, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो। जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो बदल ही नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, और जिंदगी में प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप सब सत्यानाश हो जाती है। यस नो। अब भैया जो मैं बदल नहीं सकता स्वीकार करो भाई आपकी सौगात समझ के, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब वाकई में इस छोटी सी प्रार्थना के अंदर इतना सा सार पड़ा हुआ है जीने का, और मैंने तब से तय किया है कि घर से निकलता हूं, निकलने से पहले ये प्रार्थना करके निकलता हूं। अब जब मैं अपनी किताब लिख रहा था यू कैन विन, और उसके बाद यू कैन अचीव मोर, तो यही सोच मैं 2 कदम आगे लेके गया। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है आपस में टकरा रहे हैं, नहीं, टकराव नहीं है साहब। जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। कैसे साहब? मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं, मैंने फैसला किया कि आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए साहब। मैं अगर एक सिगरेट जलाता हूं, मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। यस नो। मैं अगर शराब पी के गाड़ी चलाता हूं, मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। यस नो। सब मैं अगर सच बोलता हूं, ईमानदारी करता हूं, मैंने फैसला किया कि जिंदगी में एक विश्वसनीय इंसान बनूंगा, मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी साहब। मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैंने फैसला किया एक अच्छी सेहत बनाने के लिए। यस नो। हेलो। साहब ध्यान दीजिएगा, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खत्म हो जाती है साहब। हेलो
साहब ध्यान दीजिएगा, हम सब एक फैसला लेने तक ही आजाद है, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है। अब सवाल यह है, जिंदगी एक समझौता कैसे है? साहब हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। अभी हमने बात की, हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। जिंदगी में किसी ने कहा है बहुत अच्छी बात, ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम कर सकते हैं। साहब जरूर, आप लोगों में से कितने लोगों को यह मालूम है कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी?